प्रदेश की पहली खो खो लीग जयपुर में जून माह में होगी। इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इसमें 20 लाख रुपए पुरस्कार राशि रखी गई है। इसका शुभंकर सुल्तान है। ज्ञातव्य है कि 2022 में अल्टीमेट खो खो के नाम से देश की पहली खो खो लीग पुणे में खेली गई, जिसकी विजेता उड़ीसा जगरनॉट टीम रही थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उदयपुर में भारत में सतत विकास, क्रमागत उन्नति एवं कानूनी परिप्रेक्ष्य नामक सम्मेलन में यहां वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच खोलने का संकल्प जताया। लेकिन इसके लिए पहले आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में शुरू हुआ। 28 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों से यहां आए लगभग 500 कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित की। आज यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आएंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दौसा जिले के लालसोट तहसील के समिल गांव में मोरेल नदी पर 22.80 करोड़ रुपए के एनीकट को मंजूरी दी। राज्य बजट 2023-24 में बीकानेर में ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर बनाने की घोषणा की गई। इसे उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इनकी संयुक्त टीम का सर्वे हो चुका है, जिसमें नाल स्टेशन के पास ग्राम शरह नथानिया को सबसे उपयुक्त पाया। झारखंड में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित हुई। इसमें कोटा पुलिस बेड़े में शामिल डॉग स्कॉच ने ब्रॉन्ज मेडल। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन HCA में RRR ने 4 कैटेगरी में अवार्ड जीते। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट एक्शन, बेस्ट स्टंट यूएस। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत ने 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वां स्थान प्राप्त किया। इसमें प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस रहे। भारतीय जनता पार्टी के सेल्फी विद बेनिफिशियरी कैंपेन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। इसकी कमान पार्टी की महिला विंग को दी गई है। इसमें देश भर में 1 करोड़ सेल्फी ली जाएंगी। इसमें बेनिफिशियरीज की जानकारी उनकी सहमति से नमो ऐप पर अपलोड की जाएंगी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए। उन्होंने यहां राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने साथ मिलकर आतंकवाद एवं अलगाववाद जैसे मुद्दों पर कार्य करने की बात कही तथा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। गुजरात विधानसभा में गुजरात सार्वजनिक परीक्षा अनियमितता रोधी मामले विधेयक 2023 पारित किया। इसमें नकल माफियाओं पर 10 वर्ष की सजा एवं 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। संयुक्त अरब अमीरात में 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक डेजर्ट फ्लैग नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा। इसमें भारत सहित 10 देशों की सेनाएं भाग लेगी। इसमें भारत ने लड़ाकू विमान तेजस को पहली बार देश से बाहर किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा। लोरियल विश्व का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसकी मालकिन फ्रांसवा बेटेनफोर्ड दुनिया की सबसे अमीर महिला है। इसमें 69% वर्कफोर्स महिलाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने नाम किया। जयपुर के डॉक्टर अमित वर्मा असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विद्यालय में 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक आयोजित होने वाले बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल में शासन में मीडिया एवं संचार पर व्याख्यान देंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जारी आंकड़े, जो कि रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक है, के अनुसार राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। जयपुर के चौक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जबकि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है।
ज्ञातव्य है कि विश्व तथा भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दूसरा मेलबर्न स्टेडियम 25 से 27 सितंबर 2023 तक जयपुर में आयोजित होने वाले मिलेट्स महोत्सव के पोस्टर का विमोचन नई दिल्ली में संस्कृति कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 2 मार्च को आयोजित होगा। इसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जबकि इसकी अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा पूर्व में दी गई लिथियम भंडार की जम्मू कश्मीर में होने की पुष्टि हुई। यहाँ 59 लाख टन लिथियम का भंडार है, जिसकी कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए है। यह चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना अधिक है। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट में कोरोना के चीन के वुहान से फैलने की बात कही। पाकिस्तान के कराची में हाल ही में कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा मारा गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों का वहां के नागरिकों ने विरोध किया। आज स्पेसएक्स क्रू 6 की लॉन्चिंग होगी। इसमें स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर पहुंचाएगा। इसमें नासा के 2, रूस का 1 और UAE का 1 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। टाटा मोटर्स और गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी से राजस्थान का पहला पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर जयपुर में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन वर्चुअली केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में डॉक्टर रमेश अग्रवाल की पुस्तक जीने की जिद का लोकार्पण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज में हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं को फ्री यात्रा कराई जाएगी। अजमेर के प्रतीक खंडेलवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई पैंगोंग झील पर -15 डिग्री सेंटीग्रेड में 21.9 किलोमीटर की हाफ मैराथन पूरी की। इसके लिए उनके पूरे ग्रुप का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसरो द्वारा जून माह में लॉन्च किए जाने वाले चंद्रयान 3 के लिए CE-20 नामक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। ज्ञातव्य है कि चंद्रयान प्रथम 2008 में PSLV XLC-11 तथा चंद्रयान द्वितीय 2019 में GSLV MK-3 द्वारा लॉन्च किया गया। टेरी एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम सामूहिक कार्यवाही के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्यधारा में लाना रखा गया। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह वर्तमान में MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर है। संतोष ट्रॉफी देश का घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसके प्लेऑफ के मुकाबले पहली बार देश से बाहर सऊदी अरब में खेले जाएंगे। रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़कर विश्व के शीर्ष गेंदबाज बने। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू लगेगा। इसका अनावरण विश्व कप 2023 के दौरान होगा। उल्लेखनीय है कि इसी मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। गुजरात विधानसभा में गुजरात अनिवार्य गुजराती भाषा की शिक्षा और अध्ययन विषयक विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब यहां किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 1 से 8वीं तक गुजराती भाषा को पढ़ाया जाएगा। फीफा अवार्ड्स 2022-23 पुरुष श्रेणी बेस्ट फीफा खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना, बेस्ट कोच लियोनेल स्केलोनी अर्जेंटीना, महिला वर्ग बेस्ट खिलाड़ी अलेक्सिया पुटलेस स्पेन, बेस्ट कोच सरीना वीगमैन, बेस्ट गोलकीपर मैरी आर्क्स इंग्लैंड।
न्यूयॉर्क डिजिटल राइट्स एडवोकेसी समूह एक्सिस नाउ के द्वारा हाल ही में इंटरनेट शटडाउन पर रिपोर्ट जारी की गई। इसमें विश्व में भारत शीर्ष पर रहा। उसके बाद यूक्रेन एवं ईरान। उत्तरी कोरिया में हॉलीवुड एवं दक्षिण कोरियाई फिल्में और शो देखने पर बच्चों पर पाबंदी लगा दी। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी जेल हो सकेगी। ऐसा संदेश वहां के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने भारत के भगोड़े स्वामी नित्यानंद के कथित देश कैलासा की प्रतिनिधि ने जेनेवा में यूएन की एक बैठक में भाग लिया। ज्ञातव्य कि नित्यानंद स्वामी पर रेप और किडनैपिंग के भारत में आरोप लगे, लेकिन वह 2019 में देश छोड़कर भाग गया और कैलासा नामक द्वीप बसाकर अलग देश बनाने की मांग की। हालांकि अभी तक इसे किसी भी देश द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन का आदेश जारी किया। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। यह बोर्ड किसानों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया RSSD का 10वां राज्य स्तरीय 2 दिवसीय अधिवेशन 4 एवं 5 मार्च को पुष्कर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित विधेयकों को आगामी सत्र में विधानसभा में लाए जाने की मंजूरी दी गई। इसमें दी राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल 2023 एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 सम्मिलित है। CMI के सर्वे के अनुसार देश में राजस्थान हरियाणा के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य रहा, जबकि छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी रिकॉर्ड की गई। ज्ञातव्य है कि देश में फरवरी माह में 7.45% बेरोजगारी पाई। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के 3 राज्यों में हुए चुनावों का परिणाम जारी हुआ, जिसमें त्रिपुरा एवं नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ एवं मेघालय में NPP सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि यहां किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित हुई। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का 3 दिवसीय आयोजन 2 से 4 मार्च दिल्ली में शुरू हुआ। इसकी मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इसे भारत का विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। सिंथन टॉप जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ और अनंतनाग जिले में रेंज घाटी के मध्य स्थित एक दर्रा है। हाल ही में इसे ऑफबीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार खोला गया। अदानी हिंडनबर्ग मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज एम सप्रे हैं। इसमें JP देवधर, OP भट्ट, नंदन नीलकेनी एवं सोमशेखर सुंदरेसन सदस्य हैं। भारत में होने वाली पहली महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट की शुभंकर शेरनी है, जिसे शक्ति नाम दिया गया। हाल ही में बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। ब्राजील में मैड काउ नामक संक्रामक डिजीज का मामला सामने आने के बाद ब्राजील ने बीफ के निर्यात पर रोक लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने निर्यात परिषद में पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम नामक 2 भारतीय मूल के व्यापार विशेषज्ञों को नियुक्त किया। संतोष देवी खेदर, उम्र 48 वर्ष, हाल ही चर्चा में रही। ये सीकर जिले के गांव बेरी की निवासी है। ये बंजर जमीन पर बागवानी खेती कर प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इन्हें 2018 में प्रगतिशील किसान का पुरस्कार मिला। 2019 में ISAP कृषि संकल्प अवार्ड एवं IISF कृषि वैज्ञानिक अवार्ड मिला। इन्हें पैसिफिक विश्वविद्यालय ने किसान वैज्ञानिक की उपाधि भी दी।
सिरोही के माउंट आबू में ट्रेल मैराथन के 11वें संस्करण का आयोजन 5 मार्च को पोलो ग्राउंड में होगा। इसमें विभिन्न राज्यों से 480 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस मैराथन को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम हाफ मैराथन 21 किलोमीटर तथा द्वितीय हाफ मैराथन 10 किलोमीटर। बाड़मेर जिले के गुडामालानी में भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बनेगा। इसकी लागत 100 करोड़ होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि 2021 में केंद्र सरकार ने यहां बाजरा अनुसंधान खोलने की घोषणा की थी। यहां यह भी विदित है कि राजस्थान देश में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम के आधार पर कराने का आदेश दिया। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होंगे। उल्लेखनीय है कि अभी तक इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इसकी थीम श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा है। ज्ञातव्य है कि इसका आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत केवाईसी से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच भारत 9 विकेट से हारा। बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। बेलारूस के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालात्स्की को बेलारूस की अदालत ने सरकार विरोधी धरनों की फंडिंग करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2030 तक रोबोट घरों के 40% काम करेंगे। क्वाड, यह 4 देशों का एक रणनीतिक समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना 2007 में एक रणनीतिक समूह के रूप में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को स्वतंत्र बनाए रखना है। राजस्थान के पुष्कर में शनिवार से 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। इसमें पद्मश्री गुलाबो सपेरा द्वारा कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद अनुराधा पौडवाल द्वारा धार्मिक भजन संध्या प्रस्तुत की गई। इसमें आगामी दिनों में कई बॉलीवुड हस्तियां भी भाग लेंगी। इससे यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड पर संपन्न 11वीं ट्रेल मैराथन का आयोजन एलएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एवं माउंट आबू नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इसमें 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के विजेता 18 से 44 आयु वर्ग में माउंट आबू के विपिन कुमार, जबकि महिला वर्ग में जोधपुर की भगवती रही। इसमें ही 10 किलोमीटर की हाफ मैराथन 13 से 17 आयु वर्ग में छात्र वर्ग में माउंट आबू के गणेश एवं छात्रा वर्ग में माउंट आबू की ही रवीना विजेता रही। नागौर में पहली बार इंटरनेशनल रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जोधपुर शहर के उमेद क्लब में वीमेन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें 38 महिला प्रतिभाओं को सम्मान। कोटा में एमएसएमई मेले का आयोजन किया जा रहा। ग्वालियर में खेली गई ईरानी क्रिकेट ट्रॉफी को रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराकर जीती। इसमें रेट ऑफ इंडिया की कप्तानी मयंक अग्रवाल द्वारा, जबकि मध्य प्रदेश की कप्तानी हिमांशु मंत्री द्वारा। भारत सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एम्ब्रेयर और सुखोई सहित ग्लोबल एयरक्राफ्ट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगी।
इसमें मुख्यतः छोटे विमान बनाने पर फोकस रहेगा। इसमें भारत सरकार की 51% हिस्सेदारी, जबकि अन्य देशों की कंपनियों की 49% हिस्सेदारी रहेगी। इसमें विदेशी कंपनियां तकनीकी ट्रांसफर भी करेंगी। महाराष्ट्र के एक हाईवे पर दुनिया का पहला बंबू क्रैश बैरियर लगाया गया। इसे बाहुबली नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में विशेष उपलब्धि बताया है। हरियाणा में एकल सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी अब 2 साल की बाल देखभाल छुट्टी मिलेगी। ज्ञातव्य है कि अभी तक यहां केवल महिलाओं को ही सीसीएल का लाभ मिलता था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने नित्यानंद स्वामी द्वारा बसाए गए कैलासा शहर के साथ पूर्व में किए गए सिस्टर सिटी समझौते को रद्द कर दिया। ज्ञातव्य है कि नित्यानंद स्वामी भारत से भागा हुआ है, जिसने यूएसए के पास एक द्वीप को खरीद कर नए देश बनाने की मांग की है। हालांकि किसी ने अभी तक इसे संप्रभु देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। सऊदी अरब में अब प्रत्येक विश्वविद्यालय में योगा क्लासेस लगेगी। इसके लिए वहां स्पेशल सिलेबस भी तैयार किया गया है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस का वार्षिक सत्र शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इसमें शी जिनपिंग के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया जा। कतर के दोहा में 5 से 9 मार्च 2023 तक यूएन की लीस्ट डेवलप्ड कंट्री LDCs की कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें 46 देश सम्मिलित होंगे। एशिया से इसमें 9 देश सम्मिलित हैं। ज्ञातव्य कि इसमें भारत और पाकिस्तान सम्मिलित नहीं है। बेल्जियम में अपने 5 बच्चों की हत्या करने वाली जिनी हर्मिट की इच्छा मृत्यु के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। खबरें। जयपुर के डॉक्टर अमित वर्मा को मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा 17वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड्स में बेस्ट मीडिया एजुकेटर अवार्ड इन मीडिया रिसर्च 2023 से सम्मानित किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जयपुर हेल्थ एंड वेलनेस और शी सकल इंडिया के सामूहिक प्रयास से उदयपुर के रानी रोड स्थित सूर्यगढ़ रिसोर्ट में शी अवार्ड्स नाम से पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। इसमें 6 विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान की 57 रियल और सुपर वुमेन को सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले में कराटे के जन्मदाता अध्यापक माता प्रसाद टाइगर की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अलसीगढ़ बांध से हाल ही में पिछोला झील में सीसा रमा और नांदेश्वर चैनल के द्वारा पानी छोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि यह उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों की प्रसिद्ध होलियां: लट्ठमार होली, करौली भरतपुर, पत्थर मार होली, बाड़मेर डूंगरपुर, कोड़ा मार होली, भिनाय अजमेर एवं श्री गंगानगर, फूलों की होली, गोविंद देव जी जयपुर, कनकदमार होली, जैसलमेर, गोबर के कंडों की होली, ग्लियाकोट डूंगरपुर, रॉड रमन होली, बिलुरा ग्राम डूंगरपुर, डेगची या बाल्टी होली, बीकानेर, देवर भाभी की होली, ब्यावर अजमेर, मुर्दों की होली, मरुधनी भील। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़कर दोगुनी हो गई, अर्थात 1,72,000 रुपये हो गई। भाविनी पटेल BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022। भारतीय नौसेना ने बैटलशिप कोलकाता से ब्रह्मोस मिसाइल का अरब सागर में सफल परीक्षण किया। ज्ञातव्य है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक मध्यम श्रेणी की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत और रूस की साझेदारी से विकसित की गई है। पहली बार भारत के पहले स्वदेशी प्लेन करियर INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों की बैठक हो रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। इसके साथ ही CDS अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी वार्ता में भागीदार होकर तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल को बढ़ाने की योजना बनाएंगे। ज्ञातव्य है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी INS विक्रमादित्य पर कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। यह पहला मौका था जब रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के टॉप कमांडरों की बैठक राजधानी दिल्ली से बाहर हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के द्वारा दक्षिण कोरियाई लोगों को गुलाम बनाकर टॉर्चर किया गया।
अब 75 वर्ष बाद दक्षिण कोरिया अपने ही लोगों को हर्जाना देगा। इसमें दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री पाक जिन ने मित्सुबिशी जैसी जापानी कंपनियों से भी फंड देने की अपील की। ईरान के खनन और उद्योग मंत्रालय के अन्वेषण विभाग ने ईरान में पहला लिथियम रिजर्व खोजे जाने का दावा किया। यह ईरान के हमीदान प्रांत में स्थित है। इसे विश्व का अब तक का 5वां सबसे बड़ा खोजा गया लिथियम रिजर्व बताया जा रहा है। यहाँ लगभग 86 लाख टन के भंडार होने का अनुमान है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ाकर 1550 युआन अर्थात $224 कर दिया। ज्ञातव्य है कि अमेरिका का वार्षिक रक्षा बजट 2023 में $816 रखा था। चीन का रक्षा बजट संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक रक्षा बजट है। यह भारत के 2023-24 के $72.6 अरब की तुलना में 3 गुना अधिक है। आज राजस्थान में साधारण रोडवेज बसों में महिलाएं राज्य की सीमा में फ्री में यात्रा कर सकेंगी। ज्ञातव्य है कि राजस्थान रोडवेज में प्रत्येक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराई जाती है। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए अपना रेडियो चैनल जेल वाणी शुरू किया गया। इसमें कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेंगे। जयपुर के फिल्म डायरेक्टर अर्पित गंगवाल की शॉर्ट फिल्म रूबिसा डिज्नी हॉटस्टार पर। लखनऊ में 3 से 6 मार्च 2023 तक आयोजित राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड डेफ जूडो प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के प्रवीण शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। ज्ञातव्य है कि इस प्रतियोगिता में 17 राज्यों के करीब 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार नई नेशनल रिटेल नीति ला रही है। इससे दुकानदारों का व्यवसाय आसान होगा और लोन इंश्योरेंस कवर भी आसानी से मिल सकता है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी की कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। ज्ञातव्य है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। H3N2 इन्फ्लुएंजा का एक सबटाइप है। इसके मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक वायरल डिजीज है जो कोविड-19 से भी घातक है। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 5वीं बार और मेघालय में कानराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही नागालैंड में TR जेलियांग एवं यानाथुंगो प्रैक्टिन को उप मुख्यमंत्री एवं मेघालय में स्वियावलंधर एवं प्रस्टोन टेंसोन को उप मुख्यमंत्री बनाया। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 50.33% युवा नौकरी की योग्यता रखते हैं। यह पिछले 7 साल में पहली बार है जब यह 50% से अधिक है। ज्ञातव्य है कि 2022 में यह 46% था। इसमें पुरुष 47% जबकि महिलाएं 53% हैं। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं राजस्थान से 53.56%, जबकि पुरुष उड़ीसा से 58% हैं। इसमें रोजगार की काबिलियत में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, जबकि टॉप 10 पसंदीदा शहरों में बेंगलुरु प्रथम। होली पर डाक टिकट जारी करने वाला एकमात्र देश गुयाना है। इसने 26 फरवरी 1969 को 4 डाक टिकटों का खूबसूरत सेट जारी किया था। इन पर राधा कृष्ण को होली खेलते हुए दिखाया गया है। ज्ञातव्य है कि यहीं पर पहली बार 1976 में दीपावली पर डाक टिकट जारी किया गया, जबकि भारत में दीपावली पर भी 2008 में डाक टिकट जारी हुआ। रजिया मुरादी एक अफगानी छात्रा है जिन्होंने गुजरात के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया और गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही शारदा अम्बेलाल देसाई पुरस्कार भी जीता। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि मेरे देश तालिबान की सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JXA ने अपने H3 मीडियम रॉकेट को लिफ्ट ऑफ के बाद सेकंड स्टेज इंजन के फेल होने पर सेल्फ डिस्ट्रिक्ट सिग्नल भेजकर तबाह किया।
चित्तौड़गढ़ में मां पनाधाय की 533वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राज्य बजट 2023-24 में घोषित पनाधाय की जन्मस्थली माताजी की पांडुली में पनाधाय पैनोरमा का शिलान्यास भी किया गया। कोटा जिले के सांगोद में परंपरागत नहान लोकोत्सव शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि यह होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह परंपरा 500 वर्षों से निभाई जा रही है। बांसवाड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोलाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी सभाकक्ष में शिखर पर बेटियां नाम से प्रदर्शनी लगाई गई। त्रिपुरा में मानिक शाह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा। यह निर्णय दिल्ली में मंगलवार को इंडिया सेंट्रल एशिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में लिया गया। इसे ईरान के चाहबार पोर्ट के रास्ते भेज। इसरो ने सैटेलाइट मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1 की सफलतापूर्वक डीऑर्बिटिंग कर प्रशांत महासागर में री एंट्री करवाई। उल्लेखनीय है कि यूएन की स्पेस डेब्रिस एजेंसी की गाइडलाइन के तहत इसे हटाकर नष्ट किया, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में कचरा एकत्रित न हो और कोई हादसा भी न हो। केरल विश्वविद्यालय ने 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की छात्राओं को 6 माह की मैटरनिटी लीव देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही राज्य विश्वविद्यालय की छात्राएं पीरियड भी ले सकेंगी। इसके लिए छात्राओं को अटेंडेंस में 2% की छूट दी जाएगी। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर होंगी। यह भारत पाकिस्तान फ्रंटलाइन पर मिसाइल कॉम्बैट यूनिट का नेतृत्व करेगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर द हर स्किल एवरीबॉडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सभी तरह के शारीरिक भेदभावों को भुलाकर सकारात्मकता का संचार करना है। जॉर्जिया में प्रथम चरण में पारित फॉरेन एजेंट लॉ के खिलाफ लोग राजधानी बिलिसी में सड़कों पर उतरे। उल्लेखनीय है कि जिन संगठनों को वहां 20% या अधिक विदेशी फंडिंग मिलती है, उन्हें फॉरेन एजेंट के तौर पर पंजीकृत किया जाता है। इस मौके पर वहां की राष्ट्रपति सलोमी जोराबिचविली ने लोगों को समर्थन देने और इस कानून पर वीटो करने का वीडियो शेयर। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला दक्षिणी अफ्रीका की जोहाना माजिबुको का 128 साल की उम्र में निधन। टाइम मैगजीन ने 2023 वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा की। इसमें 12 महिलाओं को सम्मिलित। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि रूस यूक्रेन के मध्य पिछले 1 वर्ष से अधिक से युद्ध चल रहा है। राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएगी। इसे 15 से 17 मार्च 2023 को विधानसभा में रखा जाएगा। विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बिल के ड्राफ्ट पर विचार कर इसी सत्र में पास करवाने का फैसला किया है। जयपुर समेत 4 जिलों में घोड़ों में ग्लैंडर्स रोग तेजी से फैल रहा है। ज्ञातव्य है कि इसका अभी टीका उपलब्ध नहीं है। इससे 18 मार्च से 1 अप्रैल तक बाड़मेर के तिलवाड़ा में लगने वाले मल्लीनाथ पशु मेले में घोड़ों को एलिजा या CFT की जांच कराकर नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। SMS मेडिकल कॉलेज की प्लेटिनम जुबली समारोह में डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा डिस्टिंग्विश एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जयपुर में 23 और 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव IERC का आयोजन उद्योग विभाग एवं राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रवासी राजस्थानियों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बाइक टैक्सी को बैन कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता, डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर सतीश कौशिक का कार्डियक अरेस्ट के कारण 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
भारत ऑस्ट्रेलिया के दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच द्वारा मनाया। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इस समय भारत दौरे पर हैं। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 2023 का प्रतिष्ठित पेंट नाबोकोव पुरस्कार मिला। ये पहले भारतीय एवं एशियाई मूल के लेखक हैं, जिन्होंने यह पुरस्कार। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया। इन्हें वहां के प्रधानमंत्री प्रचंड की नेपाली कांग्रेस समेत 8 पार्टियों का समर्थन मिला। 50 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के साथ समुद्री वाणिज्य के लिए समुद्री लेन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कटलेट एक्सप्रेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से INS ट्रिकर ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व में महिलाओं के लिए सबसे पिछड़ा देश अफगानिस्तान है। स्वीडन आधारित वी डैम रिपोर्ट अनुसार लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः डेनमार्क एवं स्वीडन, जबकि 97वें स्थान पर भारत है। उल्लेखनीय है कि 2021 में भारत 93वें स्थान पर था। इसके साथ ही जारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में प्रथम 2 स्थानों पर क्रमशः डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड है, जबकि भारत 108वें स्थान पर है। 2021 में भारत इसमें 100वें स्थान पर था। इसमें यह भी बताया गया कि विश्व में केवल 13% लोग ही उदार लोकतंत्र में रह रहे हैं। रोजगार विशेष नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने साइंटिस्ट बी सहित 598 पदों के लिए आवेदन मांगे। इसकी अंतिम तारीख 4 अप्रैल 2023। गेल इंडिया लिमिटेड ने 120 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके आवेदन 10 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक किए जा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की भारती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकली। इसके लिए आवेदन 16 मार्च तक किए जा सकते हैं। G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस मीटिंग 21 से 23 मार्च 2023 तक उदयपुर में होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम वसुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अब लाभान्वितों की संख्या को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। उल्लेखनीय कि इसे राजस्थान में जून 2021 में लॉन्च किया गया। इसमें कमजोर वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न कोचिंग का लाभ मुफ्त में दिया जाता है। राजस्थान में नए वित्त वर्ष से एविएशन फ्यूल पर लगने वाला वेट 26% की जगह मात्र 2% लगेगा। इससे हवाई यात्रा सापेक्षिक रूप से सस्ती हो। नागौर शहर के पास गोगेलाव में लव कुश वाटिका को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य बजट 2022-23 में प्रत्येक जिले में ऐसी लव कुश वाटिकाओं को विकसित करने की घोषणा की थी। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। ज्ञातव्य है कि 4 धाम यात्रा मार्ग लगभग 900 किलोमीटर है। इसमें प्रत्येक 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में पहली बार 2 मौतें हुई। इनमें से एक मरीज कर्नाटक तथा एक हरियाणा का था। उल्लेखनीय है कि यह बीमारी भारत में तेजी से फैल रही है। इसमें बच्चे एवं बुजुर्ग सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसके लक्षण कोविड-19 जैसे हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार शशि कुमार रामचंद्रन को, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास को दिया गया। ट्यूनीशिया के तट पर एक नाव के डूब जाने से 14 अफ्रीकी प्रवासियों की मृत्यु हो गई। ज्ञातव्य है कि ट्यूनीशिया भूमध्य सागर का तटवर्ती देश है। इसकी राजधानी ट्यूनिस है। 2011 में सर्वप्रथम यहीं से लोकतंत्र की क्रांति हेतु अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी।
चीनी संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना। इससे वे माओ त्से तुंग के बाद चीन के सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे नेता बन गए। इन्होंने ली कीआन को प्रधानमंत्री या प्रीमियर बनाने की घोषणा की। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लिन अमेरिका की यात्रा पर पहुंची। ज्ञातव्य है कि यूरोपियन यूनियन 27 राज्यों का महाराष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक संघ है, जिसमें मुख्य रूप से यूरोप के देश सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में maastricht संधि से हुई। उल्लेखनीय है कि इसमें पहले 28 सदस्य थे, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के बाहर निकलने से इसमें 27 देश हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा नए जिलों के संबंध में गठित की गई रामलुभाया समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया। इससे अब नए जिलों के निर्माण में देरी होगी। ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रदेश को स्कॉच अवार्ड मिला। इससे सोटो राजस्थान के द्वारा ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के नवाचारों को राष्ट्रीय सम्मान मिला। इसमें पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड, जबकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पालनहार योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मंजूरी दी। इसके तहत अब 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 500 की जगह 750 रुपए एवं 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1000 की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। जोधपुर में पहली बार राज्य स्तरीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 25 से 27 मार्च 2023 तक होगा। इसमें इसके साथ ही पुस्तक मेले का आयोजन भी होगा। राजस्थान के फतेहपुर सीकर निवासी अनवर हुसैन अभिनेता रणदीप हुड्डा की लाल रंग पार्ट 2 के को प्रोड्यूसर होंगे। जयपुर स्थित दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में 13 से 14 मार्च 2023 तक राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करेंगे। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है। इसके लिए FSSAI ने श्री अन्न अर्थात मिलेट्स के लिए मानक तय किए हैं। यह राजस्थान समेत सभी राज्यों में 11 सितंबर से प्रभावी होंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है, जो अभी फूलों से खिलने लगा है। हिमाचल प्रदेश की कर्नल मधु राणा जोधपुर स्थित थल सेना कोणार्क कोर की रेजर्स अरेनस अर्थात कोर ऑफ सिग्नल की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी। ज्ञातव्य है कि हाल ही में वायुसेना ने पहली महिला ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को मिसाइल लड़ाकू स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी दी है। सिक्किम में प्रति 370 पर्यटकों को सेना ने ऑपरेशन हिम राहत के द्वारा बचाया। उल्लेखनीय है कि यह पर्यटक नाथुला और तसोमरो झील से लौट रहे थे, तभी भारी स्नोफॉल के कारण वे इसमें। केंद्र सरकार समलैंगिक शादियों की कानूनी मान्यता देने के विरुद्ध है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष उसने हलफनामा दायर किया। ज्ञातव्य कि 2018 में उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे शादी को मान्यता देने का दावा नहीं माना जा सकता। हालांकि विश्व के 1 दर्जन से अधिक देशों में समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता है, जैसे फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड इत्यादि। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार अर्थात नासा एवं इसरो के संयुक्त सहयोग से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सैटेलाइट है। यह अगले वर्ष आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। इससे आपदाओं से सुरक्षा और सीमा चौकसी बेहतर होगी। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 20 मार्च को भारत दौरे पर आएंगे। सऊदी अरब में नमाज के दौरान रमजान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर सऊदी इस्लामिक मिनिस्ट्री ने रोक लगा दी।
सौर मंडल के निर्माण को समझने में अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने कहा है कि सौर मंडल में सूर्य से पहले पानी का अस्तित्व था। उन्होंने 1300 प्रकाश वर्ष दूर V883 ओरियोनस तारे के चारों ओर पानी की गैस के रूप में मौजूदगी का पता लगाया। ERCP के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 14,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ज्ञातव्य है कि यह पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल एवं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। जयपुर आधारित इंटरनेशनल तबला आर्टिस्ट अमृत हुसैन ने राजस्थानी लोकगीतों की प्रस्तुति से फ्रांस की कायन सिटी में अपना लोहा मनवाया। बाड़मेर के लंगेरक गांव के नरपत सिंह पुरोहित, जिन्हें राजस्थान में ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 20 माह में देश के सभी राज्यों में 30,121 किलोमीटर का सफर साइकिल से पूरा कर सबसे लंबी साइकिल यात्रा का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। जयपुर काट्योर शो के 11वें सीजन का आयोजन 12 से 14 मार्च 2030 तक होगा। इसमें बॉलीवुड की अनेक हस्तियां रैंप वॉक करेंगी। राजस्थान संगीत संस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना खुराना की पुस्तक संगीत रिसर्च अकादमी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधुनिक गुरुकुल का विमोचन ग्रैमी अवार्ड्स एवं पद्म भूषण सम्मानित पंडित विष्णु मोहन भट्ट ने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सिरोही में वेटरनरी कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की। सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए चेयरमैन होंगे। वर्तमान में वे LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD एवं CEO हैं। वे मंगलम सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। लॉस एंजलिस में आयोजित 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में RRR फिल्म के गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एवं एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। यह पहली बार है जब भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड एक साथ मिले। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अंतिम एवं चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इससे भारत ने यह श्रृंखला 2-1 से जीत ली। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। यह पहली बार है कि इसने अपना स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर हैदराबाद में मनाया। उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया। उल्लेखनीय है कि यह इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट। संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया घोषित हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्सी नेवल्नी पर बनी डॉक्यूमेंट्री नेवल्नी ने 95वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जीता। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य होने वाली जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, जिसे फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया है, के एक दिन पूर्व उत्तर कोरिया ने एक सबमरीन से 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी। इस पर उत्तर कोरिया ने कहा कि यह अपने बचाव में किया गया परीक्षण है। रोजगार विशेष अग्निवीर भर्ती के लिए अब आवेदन तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। MP अपेक्स बैंक में ऑफिसर ग्रेड के 638 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके लिए योग्य उम्मीदवार 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जयपुर के SMS अस्पताल में रोबोट से सर्जरी शुरू हुई। इससे यह उत्तर भारत का रोबोटिक सर्जरी करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर बनाए जा रहे बैराज गार्डन फाउंटेन को स्पेन देश के बार्सिलोना मैजिक माउंटेन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसमें 9 तरह के इफेक्ट्स कोटा में 12 रोड पर महालक्ष्मीपुरम स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 17 मार्च को की जाएगी, जिसकी लागत 7 करोड़ है। 14 मार्च को भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का 15वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुआ।
इसमें उन्होंने 31 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल एवं 15 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय में 6 करोड़ की लागत से सिंथेटिक कोर्ट बनाए जाने की घोषणा की। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद निवासी 72 वर्षीय रिटायर्ड सिविल इंजीनियर रमेश बाबू बाइक से देश का भ्रमण करने हेतु 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इससे सीनियर सिटीजन कैटेगरी में वे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। इसके लिए उन्होंने 10 सितंबर 2022 से अब तक 37,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर देश का पहला ट्रांस टी स्टॉल खुला। स्विस एजेंसी IQ एयर के द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा। ज्ञातव्य है कि 2021 में भारत 5वें स्थान पर था। इस वर्ष हालांकि भारत सापेक्षिक रूप से अच्छी स्थिति में है, लेकिन टॉप 20 प्रदूषित शहरों में से 19 एशिया के हैं और इनमें से भी 14 भारत के शहर हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर, जबकि तीसरे एवं चौथे स्थान पर भारत के राजस्थान का भिवाड़ी एवं दिल्ली है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली को इस बार 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें दिल्ली एवं नई दिल्ली जो क्रमशः चौथे एवं 9वें स्थान पर है। ऑकस देशों की मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एवं अमेरिका देश सम्मिलित हैं। इसमें 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने की डील हुई। इसमें ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया मिलकर 8 SSNAU के US सबमरीन का निर्माण करेंगे। इसमें अमेरिकी तकनीकी इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को पहली बार तकनीकी हस्तांतरित करेगा। FBI द्वारा हेट क्राइम पर रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया है कि USA में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हेट क्राइम में 12% की बढ़ोतरी हुई। इसमें भी सबसे ज्यादा मामले अश्वेत लोगों के विरुद्ध है। आर्मेनियाई एथलीट हेमजास लोहान ने हेलीकॉप्टर से लटक कर 1 मिनट में 32 पुलअप लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 से 11 जून 2023 को इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के मध्य खेला जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत लगातार 2 WTC खेलने वाला एकमात्र देश है। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान की ओर से जयपुर जिले की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान को इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। अजमेर एवं अलवर रेलवे स्टेशनों को FSSAI द्वारा ईट-राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया। ज्ञातव्य है कि पूर्व में जयपुर रेलवे स्टेशन को यह दर्जा मिल चुका है, जो इस सर्टिफिकेट को पाने वाला प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन था। इसमें 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। 18 मार्च से जयपुर में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रूमेटोलॉजी फोरम समिट 2023 का आयोजन होगा। इसकी थीम रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस द ट्रिकी टू रखी गई है। जयपुर फूड के निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति BNVSS के कार्यकारी अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित वीरेंद्र राज मेहता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्हीं के प्रयासों से फिलीपींस की राजधानी मनीला में जयपुर फूड केंद्र की स्थापना हुई थी। ज्ञातव्य है कि जयपुर फूड कृत्रिम अन्न के निर्माण की एक संस्था है। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी। उन्होंने 13 मार्च को सोलापुर स्टेशन मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के बीच ट्रेन का संचालन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। उल्लेखनीय है कि यह एक मिनीरत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी।
भारतीय मुक्केबाजी संघ की मेजबानी में महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। ज्ञातव्य है कि इसके अध्यक्ष अजय सिंह हैं। अभिनेता समीर खाखर का 71 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अमेरिकी स्कीयर 27 वर्षीय मिकाएला शिफरिन ने स्कीइंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने स्वीडन में आयोजित अल्पाइन वर्ल्ड कप में अपनी 87वीं जीत दर्ज की। यह किसी भी स्कीयर द्वारा वर्ल्ड कप में जीती गई सबसे ज्यादा रेस है। वर्ष 2023 का सखारोव फ्रीडम अवार्ड टूथ हाउंड्स को दिया गया। इन्होंने यूक्रेन में युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण किया। उल्लेखनीय है कि इसे नॉर्वे में आंद्रेई सखारोव के प्रयासों से स्थापित किया गया। ब्रिटिश वास्तुकार सर डेविड चिपफील्ड को इस वर्ष का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। उल्लेखनीय है कि इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जापानी सांसद गाइड ने अपने संसदीय इतिहास में पहली बार गैरहाजिर होने पर सांसद योशिकाजु हिगाशिताकी की सदस्यता आमराय से समाप्त कर दी। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 के तहत रूस, चीन एवं ईरान के बीच ओमान की खाड़ी में 15 से 19 मार्च 2023 तक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज आयोजित हो रही है। ईरान में फायर फेस्टिवल चाहारशंबे सूरी पर सरकार विरोधी प्रदर्शन किए गए, जिसमें 11 लोगों की मौत और लगभग 3500 लोग घायल हो गए। न्यूजीलैंड के कर्माडिक द्वीप पर बीते कल सुबह रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। ज्ञातव्य है कि यह द्वीप प्रशांत वलय पेटी में अवस्थित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपनएआई ने चैटजीपीटी का नया एडवांस वर्जन GPT-4 लॉन्च किया। यह कई विषयों का एक्सपर्ट होगा। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूस यूक्रेन युद्ध के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया है कि चीन यूएसए की जगह विश्व का लीडर बनना चाहता है। इसके लिए उसने सऊदी अरब एवं ईरान के मध्य एग्रीमेंट करवाया और अब अगले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर जाएंगे, जहां से वे यूक्रेन राष्ट्रपति से फोन पर बात करेंगे, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की भी कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। उल्लेखनीय है कि 2015 में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बाद शक्तिकांत दास यह अवार्ड पाने वाले दूसरे गवर्नर हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी राजदूत होंगे। अमेरिकी सीनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी। यह पद पिछले 2 वर्षों से खाली चल रहा था। केनेथ जस्टर इससे पूर्व 2021 तक यहाँ अमेरिकी राजदूत थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एरिक गारसेटी C40 सिटीज के अध्यक्ष भी हैं। यह दुनिया के 97 सबसे बड़े शहरों का नेटवर्क है। यह जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करता है। इसरो द्वारा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया गया। इसमें भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का डाटाबेस शामिल किया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने 17,584 करोड़ रुपए के विभिन्न रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी। ज्ञातव्य कि इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अरुणाचल प्रदेश के बोडियाल के पास मंडला हिल्स में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। ज्ञातव्य है कि चीता हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना हिमालय और सियाचिन जैसे 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेट करती है। यह एक लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर है जो फ्रांस के अलॉयड द्वितीय का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे फ्रांस की 2 कंपनियों शूट एविएशन और एरोस्पेशियल ने बनाया है। राज्य सरकार ने कृषि, उद्यान एवं पशुपालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए राज किसान सुविधा ऐप शुरू किया।
राजस्थानी को राजभाषा में शामिल करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए भाषा विभाग द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 325 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार राजभाषा घोषित कर सकती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 2003 को राजभाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव संसद में सर्वसम्मति से भिजवाया, लेकिन वह अभी तक पास नहीं हो सका। जयपुर में आज से जॉय राइड की शुरुआत होगी, जिसमें आरटीडीसी हेलीकॉप्टर से लगभग 5 मिनट में 5,000 से 7,000 रुपए में विभिन्न पर्यटक स्थलों को दिखाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऐसी सेवा पूर्व में जैसलमेर एवं अजमेर में भी शुरू हो चुकी है, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया है। नेहरू लाल जाट ने भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उन्होंने कमलेश पुरोहित का स्थान लिया। ब्रिटेन ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया। वर्तमान 2023 में DW एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसका टेरिनो स्केल 1 है, अन्य का 0 है। ज्ञातव्य है कि टेरिनो स्केल एक पैमाना है जो यह बताता है कि कोई अंतरिक्ष चट्टान जैसे क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पृथ्वी से टकराने पर कितने खतरनाक हो सकते हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी, मोजाम्बिक और मैडागास्कर में फ्रेली नामक चक्रवात से 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई एवं सैकड़ों लोग घायल हो गए। भारतीय मूल के अमेरिकी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर रवि चौधरी अमेरिकी एयरफोर्स के उपरक्षा मंत्री बने। ब्रिटेन में कोहिनूर हीरे को विजय के प्रतीक के तौर पर टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित किया जाएगा। इसे 26 मई से यहां आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसमें इसके पिछले मालिकों जैसे मुगल सम्राट, ईरान के शाह, अफगान शासक एवं सिख महाराज इत्यादि के इतिहास को भी बताया जाएगा। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो सरकार का पेंशन सुधार बिल पास हो गया। इसे फ्रांस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संवैधानिक ताकत अनुच्छेद 49(3) का प्रयोग कर बिना वोटिंग के पास करवा दिया। इससे सैकड़ों लोग इसके विरोध में आ गए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस बिल में रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है। अमेरिका के गुआम द्वीप के पास सी ड्रैगन तेज युद्धाभ्यास अमेरिका, भारत, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया के मध्य हो रहा है। यह इसका तीसरा संस्करण है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS) के CEO राजेश गोपीनाथ के इस्तीफे के बाद के प्रतिवासन इसके नए CEO बने। भारत और विश्व बैंक के मध्य $500 मिलियन हेतु ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ। इसमें 4 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में से यह ग्रीन कॉरिडोर निकलेगा। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा 2015 में ग्रीन हाईवे पॉलिसी लागू की गई। इसके तहत केंद्रीय रोड, ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन लॉन्च किया गया। यह प्रोजेक्ट भी इसी के तहत लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने थर्ड जेंडर को प्रतिमाह 350 रुपए देने की घोषणा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 5 विकेट से जीता। NSSO द्वारा जारी एक रिपोर्ट में देश के लगभग 33% 32.9% युवा न तो नौकरी कर रहे हैं और न ही कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। यह आंकड़ा सर्वाधिक 54% लक्षद्वीप में तथा न्यूनतम 5% अरुणाचल प्रदेश में है। यदि इसे 10 बड़े राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 36.7% तथा बिहार और पंजाब में 36.5% से 36.5% है। राजस्थान 27.8% के साथ 9वें स्थान पर है। यदि 15 से 29 आयु वर्ग की पढ़ाई या ट्रेनिंग के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए तो लद्दाख में यह सर्वाधिक 61.6% है। अनुराग संगीत संस्थान जयपुर के तत्वाधान में राजस्थान में पहली बार अखिल भारतीय दृष्टिबाधित कवि सम्मेलन का आयोजन जयपुर स्थित भट्टारकजी की नस्या इंद्रलोक सभागार में 18 मार्च को होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में विभिन्न घोषणाएं की। इसमें 19 नए जिले एवं 3 संभाग बनाने की घोषणा की। इससे राज्य में अब 50 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे। 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर बने हैं। पूर्व में 7 संभाग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों का दोषी मानते हुए अरेस्ट वारंट जारी किया। उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना रोम स्टैट्यूट के द्वारा 1998 ईस्वी में हुई, जो 2002 से क्रियान्वित हुआ। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इसके वर्तमान में 123 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। क्वाड देशों का वार्षिक सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में मई माह में आयोजित होगा। ज्ञातव्य है कि इसमें भारत, जापान, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व योग दिवस 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन उन्हें स्टेट दिन भी देंगे। G20 सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत में होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश है। दूसरे एवं तीसरे नंबर पर क्रमशः सऊदी अरब एवं कतर हैं। उल्लेखनीय है कि 2018 से 2022 के मध्य विश्व की कुल हथियार खरीदारी का 11% केवल भारत ने खरीदा। इसी अवधि में सबसे बड़ा निर्यातक 40% अमेरिका रहा। दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर में रिएक्टर पैमाने पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इससे वहां अनेक लोग हताहत हुए। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन 18 से 19 मार्च 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हुआ। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री अन्न पर डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही सिक्के का अनावरण भी किया। RSS प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिल्ली के लाल किले में इकबाल दुर्रानी द्वारा सामवेद का हिंदी एवं उर्दू में अनुवादित पुस्तक का विमोचन किया गया। टाइम मैगजीन की 50 ग्रेटेस्ट प्लेस की सूची में भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित किया गया। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष एवं उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश इस बार अच्छा खिला। इसका अच्छा खिलना हिमालय की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। 377 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश मैत्री डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा वर्चुअली किया गया। 3 मैचों की भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत की सबसे बड़ी हार 10 विकेट एवं 234 गेंदें शेष रहते हुए हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आयोजित डेयरी उद्योग के 49वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि 1970 में प्रतिदिन 6 करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन होता था, जो 2022 में बढ़कर प्रतिदिन 58 करोड़ लीटर हो गया। दुनिया की सबसे छोटी हाइट के महाराष्ट्र के बॉडी बिल्डर प्रतीक विठल मोहिते ने जया नामक 4 फीट 2 इंच हाइट वाली लड़की से शादी की। ज्ञातव्य है कि प्रतीक ने 2021 में दुनिया के शॉर्टेस्ट कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता था। मिसेज राजस्थान सीजन 2 में पूनम गिदवानी मिसेज राजस्थान बनी, जबकि सुरभि खंडेलवाल प्रथम और अनुभव जैन द्वितीय रनअप रही। इसकी थीम राजस्थान की शिल्प और संस्कृति का खुलासा रखी गई। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर के कॉरिडोर को उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बनाने और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। 20 से 21 मार्च 2023 को जयपुर में IIT मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा। जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ।
जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इत्यादि ने शिरकत की। इसमें लाखों विप्र बंधु एकत्रित हुए। इस अवसर पर भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी किया गया। प्रदेश में 19 नए संस्कृत कॉलेज खोलने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। इससे इनके निर्माण के बाद प्रदेश के पूर्व के सभी 33 जिलों में संस्कृत कॉलेज हो जाएंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा 20 से 21 मार्च 2023 को 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं। इस अवसर पर उन्होंने मुक्त इंडो पैसिफिक विजन की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट का न्योता दिया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली एवं कनाडा देश सम्मिलित हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिवसीय रूस के दौरे पर पहुंचे। वे यहां रूस यूक्रेन युद्ध के विराम का प्रयास करेंगे। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे तिरंगे झंडे को खालिस्तानी समर्थकों ने उतार दिया। ज्ञातव्य है कि खालिस्तानी भारत में खालिस्तान के पोस्टर बॉय माने जाने वाले अमृतपाल के विरुद्ध पंजाब पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में सिख समुदाय ने दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के समक्ष तिरंगे का अपमान करने हेतु खालिस्तान का विरोध किया। जापान की नोमी में आयोजित एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई। इसमें पंजाब के अक्षयदीप ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं पर विकास सिंह एवं परमजीत बिष्ट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ज्ञातव्य है कि अक्षयदीप पहले ही इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। महिला वर्ग में प्रियंका गोस्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह भी पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। एपी के मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी को हराकर ISL फुटबॉल का खिताब पहली बार जीता। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद परिवार की मंजूरी से उसका आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकेगा, जिससे इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। ज्ञातव्य है कि अभी तक डीएक्टिवेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने 1 रैंक 1 पेंशन OROP के एरियर अर्थात बकाया का सरकार को जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी C20 का सम्मेलन 20 से 22 मार्च 2023 तक महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित होगा। केरल के एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से स्नातक के बाद पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु की सत्यश्री शर्मिला देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी थी। देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोयिता मंडल है। इन्हें 2017 में उत्तरी बंगाल की लोक अदालत में जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अफसर सब इंस्पेक्टर पृथिका यशिनी है। अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनिता भदेल को विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से जयपुर से दिल्ली के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होगी। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित हुआ। इससे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) में एक नया खंड जोड़ा गया है। इससे निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगर पालिका सदस्य को राज्य सरकार जांच कर हटा सकेगी। बाड़मेर में थार महोत्सव में आयोजित मैराथन में हिमाद्री रावत एवं दीपाराम विजेता बने। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए। उल्लेखनीय है कि यह वारिस पंजाब देश के प्रमुख अमृतपाल के विरुद्ध भारत में की जा रही पुलिस कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। वहीं भारत ने अमृतपाल और उसके 5 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस में हैं। उन्होंने अपने दूसरे दिन वहां के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन से मुलाकात की। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं वहां के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन दोनों को ही चीन आने का न्योता दिया।
उल्लेखनीय है कि चीन एवं रूस ने नो लिमिट रणनीतिक साझेदारी हस्ताक्षरित की है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की 2 दिवसीय यात्रा के बाद सीधे पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे। वहां वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च के अवसर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। इसमें 137 देशों में से भारत 125वें पायदान पर है। सर्वोच्च 3 देश क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क एवं आइसलैंड है। सबसे अंतिम 3 देश अफगानिस्तान, लेबनान एवं जिम्बाब्वे हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2013 से प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अनुसार न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक फेल हो चुके सिग्नेचर बैंक की एक बड़ी हिस्सेदारी को $2.7 बिलियन में खरीदेगा। 2 दिवसीय वर्ल्ड डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। ज्ञातव्य है कि इसका आयोजन WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई ऑफिस और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के नाम पर हॉकी स्टेडियम बनेगा। उल्लेखनीय है कि पहली बार किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनेगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिस्सू में सागर तल से 10,235 फीट ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भी विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश का चायल क्रिकेट स्टेडियम है, जो सागर तल से 7,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसे 1891 में पटियाला महाराज भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था। तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया गया। उल्लेखनीय है कि के बिरला फाउंडेशन ने इसकी स्थापना 1991 में की थी। भारतीय गणराज्य की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट सम्मान या निशान प्रदान किया। ज्ञातव्य है कि इसे राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवाओं के लिए भारत में किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। देश में राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल RTH पास करने वाला पहला राज्य बना। अब राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इसके उल्लंघन पर 10,000 से 25,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो पहली बार जोधपुर में आयोजित हुआ। अब इसे प्रतिवर्ष यहीं आयोजित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। 7 से 12 अप्रैल को आयोजित होने वाले भारतीय दूतावास में पेरिस के सबसे बड़े फेस्टिवल नमस्ते फ्रांस बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में विश्व विख्यात रईस भारती और उनका धोत बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। जयपुर की 9 वर्षीय काशवी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इन्हें ब्लाइंडफोल्ड के बाद किताब पढ़ने से लेकर बारीक से बारीक चित्र में रंग भरने और इसके तैयार करने में महारत होने के कारण उनका नाम दर्ज हुआ। विस्डन ने 2021-23 के मध्य वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 11 सदस्य टीम जारी की। इसमें भारत से रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और बतौर विकेटकीपर ऋषभ पंत समेत 3 भारतीय चुने गए। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक UBS ग्रुप डूप्टे क्रेडिट स्विस बैंक को $3.2 बिलियन में खरीदेगा। UBS को स्विस सरकार गारंटी कवर दे रही है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। फूमियो किशिदा यहां स्थित बुचा शहर भी गए, जहां रूसी नरसंहार से 410 आम नागरिक मारे गए थे। फूमियो किशिदा ने यूक्रेन को $470 मिलियन अर्थात 3,884 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की। इसके साथ ही जेलेंस्की को G7 सम्मेलन का न्योता दिया। ज्ञातव्य है कि G7 सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में जापान कर रहा है। 2 दिवसीय रूस के दौरे पर गए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 12 बिंदुओं की शांति योजना प्रस्तुत की।
उत्तर कोरिया ने हाल ही में सबसे बड़ी मिसाइल हवासों 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ज्ञातव्य है कि उत्तर कोरिया पर 2006 से यूएन ने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रतिबंधित कर रखा है। इसे लेकर यूएनएससी की मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका और रूस, चीन ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। M3M हुरुम रिच लिस्ट 2023 के टॉप 10 में अकेले भारतीय मुकेश अंबानी है। वे न केवल भारत बल्कि एशिया में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं। गौतम अडानी इस वर्ष 23वें नंबर पर हैं, जो कि पूर्व में दूसरे नंबर पर थे। टॉप 5 भारतीय और उनकी वैश्विक रैंक निम्नलिखित है। 1 मुकेश अंबानी 9वां स्थान, 2 गौतम अडानी 23वां स्थान, 3 साइरस पूनावाला 46वां स्थान, 4 शिव नादार 50वां स्थान, 5 लक्ष्मी मित्तल 76वां स्थान। सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली स्थायी संसदीय समिति ने मासिक धर्म अवकाश नीति बनाए जाने की सिफारिश की। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा, जिसका संभवतः आगाज 5 अक्टूबर से, जबकि फाइनल अहमदाबाद में 19 नवंबर को हो सकता है। बीसीसीआई ने इसके लिए 12 शहरों को चुना है। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीता। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की। इसके अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात 1952 हो जाएगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में एक मानव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। राजस्थान विधानसभा से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित होने के बाद वकील कार्यक्षेत्र पर लौटे। जयपुर के डॉक्टर अरविंद माथुर का नाम सड़सठ पैथरों की जान बचाने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग कंपटीशन 2023 का आयोजन जोधपुर में किया गया। इसमें सोनिया मनवानी और उनके पति महेंद्र मनवानी ने भिन्न भिन्न कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। अब ये त्रिपुरा के अगरतला में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए जेएलएन मार्ग को आईटी फेयर पर बंद करने के निर्णय के विरुद्ध आदेश दिया। माननीय न्यायालय ने कहा कि कोई भी मार्ग केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल के आने पर ही बंद किया जा सकता है। इसे न्यायालय की सक्रियता का एक उदाहरण माना जा सकता है। राजस्थान आईटी डे पर आईस्टॉट राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड की शुरुआत की। पहली बार इसे फ्लीका इंडिया के संस्थापक टीकम जैन को दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी और 75 लाख रुपये दिए। इजरायली संसद नेसेट में लंबी बहस के बाद एक नया बिल पारित हो गया। इससे अब उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकेगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रथम, यदि प्रधानमंत्री शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम है, तो सिर्फ सरकार ही उसे अयोग्य घोषित कर अस्थायी तौर पर हटा सकती है, जिसके लिए भी 3/4 सांसदों का समर्थन चाहिए। द्वितीय, प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा देकर हट सकते हैं। इसके लिए भी 2/3 सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कैलिफोर्निया की कंपनी रिलेटिविटी द्वारा निर्मित दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टैरन 1 को फ्लोरिडा के केप कैनेवरल से लॉन्च किया गया। हालांकि यह पहले स्टेज में तो सफल रहा, लेकिन दूसरे स्टेज में असफल हो गया। उल्लेखनीय है कि इसमें 9 3D प्रिंटेड इंजन मौजूद थे। इसमें फ्यूल के रूप में तरल मीथेन प्रयुक्त हुई। इस फ्लाइट को गुड लक हैव फन नाम दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की विधायिका द्वारा एक बिल पास किया गया। इसमें पुलिस अब अरेस्ट या भीड़ नियंत्रण में अपने डॉग स्क्वाड की मदद नहीं ले सकेगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ की पुलिस पर आरोप है कि डॉग स्क्वाड का प्रयोग कर पुलिस अश्वेतों की गिरफ्तारी में भेदभाव करती है। न्यूजीलैंड सरकार ने लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप से डिप्रेशन के शिकार
16 से 24 आयु वर्ग के युवाओं को बचाने के लिए लव बेटर कैंपेन भारतीय मूल की महिला मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन के प्रयासों से शुरू हुआ। भारत चीन के मध्य स्थित मैकमोहन लाइन पर यूएस की सीनेट में एक रेवोल्यूशन पारित हुआ, जिसने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना और इस लाइन को ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा माना। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किए गए भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अजय बंगा 23 एवं 24 मार्च 2023 को 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर आएंगे। यहाँ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। भारत सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी में 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को 2,867 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारतीय मूल के राहुल राय चौधरी ग्रामरली के नए सीईओ बनेंगे। वे 1 मई से ब्रैड हूवर का स्थान लेंगे। ज्ञातव्य है कि ग्रामरली सैन फ्रांसिस्को आधारित इंग्लिश राइटिंग असिस्टेंट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान सहित 4 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष बदले, जो निम्नलिखित हैं: राजस्थान के सीपी जोशी या चंद्र प्रकाश जोशी, उड़ीसा के मनमोहन सामल, दिल्ली के वीरेंद्र सचदेव, बिहार के सम्राट चौधरी। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि 30 दिन उनकी सजा को स्थगित करते हुए अपील का समय भी दिया। उल्लेखनीय है कि यह याचिका बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराई। घर में 26 सीरीज जीतने के बाद भारत 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के अंतिम निर्णायक मैच में ऑस्ट्रेलिया से 21 रन से हार के बाद श्रृंखला हारा। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में बनेगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को बनाया गया। उन्होंने सतीश पुनिया का स्थान लिया। राजस्थान में अंतर जाति विवाह पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा राज्य सरकार ने की। इसमें 5 लाख रुपए की एफडी एवं 5 लाख रुपए बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इसके लिए डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना राज्य में चल रही है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी 25:75 है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह योजना 2006 में शुरू हुई। तब 50,000 रुपए राशि दी जाती थी। 2013 में बढ़ाकर इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया एवं बजट 2023-24 में इसे और बढ़ाए जाने की घोषणा की, जो कि अब 10 लाख रुपए कर दिया है। अप्रैल के पहले सप्ताह से जयपुर दिल्ली के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया। यह मार्ग में केवल गुड़गांव, रेवाड़ी एवं अलवर में ही रुकेगी। 7 साल के बाद ईरान से कूटनीतिक संबंध बहाल करने के बाद अब सऊदी अरब सीरिया से भी 11 साल बाद कूटनीतिक संबंधों की पुनर्स्थापना करेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, जबकि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी एवं राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है। उत्तर कोरिया ने अंडरवाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया। इसे हाइल नाम दिया है। इसका कोरियन भाषा में अर्थ सुनामी होता है। अमेरिका के वाशिंगटन में कश्मीर चर्चा हेतु इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज ने कश्मीर घाटी के 2 युवा नेता जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद और तौसीफ रैना को बुलाया। इसका विषय था कश्मीर टर्मोइल टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इन्होंने कश्मीर को एक प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश बनने की बात कही। इसी बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने यहां हंगामा कर दिया, जिन्हें बाद में चर्चा से बाहर निकाल दिया गया। भारत द्वारा 2012 में कनाडा को तोहफे में दी गई महात्मा गांधी जी की मूर्ति को टोरंटो में खालिस्तानियों ने तोड़ दिया और इस पर भारत के विरुद्ध अपमानजनक बातें लिखी। ज्ञातव्य है कि ये पंजाब में अमृतपाल के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को अपने देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज दिया गया। यह सम्मान पाने वाले वह सबसे युवा व्यक्ति हैं। उच्चतम न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता पर अपने ही 12 वर्ष पुराने फैसले को पलट दिया। उल्लेखनीय है कि उसमें किसी प्रतिबंधित संगठन के सदस्य होने मात्र से ही अपराधी नहीं माना जाता था, बशर्ते कि वह हिंसा का सहारा नहीं ले। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता भी अपराध की श्रेणी में आएगी। 2011 में यह फैसला अरूप भुया एवं इंद्रदास बनाम असम सरकार तथा रानीप बनाम केरल सरकार के मामलों में लिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया। यह क्षुद्र ग्रहों से लेकर सुपरनोवा तक का पता लगाने में सक्षम है। कतर के दोहा में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। मानहानि के केस में सूरत की एक कोर्ट द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के अगले दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने एक पत्र जारी कर समाप्त कर दी। ज्ञातव्य है कि उन्हें यह सजा आईपीसी की धारा 499 एवं 500 के तहत दी गई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में माननीय न्यायालय ने कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिया जाता है तो उसी दिन से वह सांसद या विधानसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी यात्रा पर गए। यहाँ पर उन्होंने 1800 करोड़ रुपए के 28 प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में, 300 करोड़ की लागत से सिगरा स्टेडियम का निर्माण, 308 करोड़ की लागत से 55 MLD क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाराणसी के इसरवार गांव में HP बॉटलिंग प्लांट जिससे सीधे LPG मिलेगी। इसके लिए कांडला गोरखपुर पाइपलाइन KGPL से LPG की आपूर्ति पर काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टीबी दिवस पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने टीबी को हराने के लिए 5T का मंत्र दिया, जो है ट्रैश, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी। यहीं पर उन्होंने टीबी मुक्त पंचायत पहल शुरू की। इसके साथ ही टीबी निवारक उपचार प्रोग्राम TPT शुरू किया, जिसे अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 25 से 28 मार्च 2023 तक 47वीं सीनियर राष्ट्रीय योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के पाली में किया जाएगा। हनुमानगढ़ के थेहाडी गंगाजी में महाराजा गंगा सिंह स्मारक का शिलान्यास किया गया। इसे सर्व समाज के सहयोग से बनाया जाएगा। माउंट आबू स्थित केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा किंजल सरकार ने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में ब्रांज मेडल जीता। गोवा में आयोजित योनेक सनराइज इंडियन मास्टर्स वेटेरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जयपुर की हिमानी पूनिया ने 2 खिताब जीते। इससे उन्होंने वर्ल्ड मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम में जगह पक्की की। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने रूस पर डोपिंग के कारण लगा प्रतिबंध हटा दिया। हालांकि यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से उस पर प्रतिबंध को जारी रखा। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर को महिला वर्ग के इवेंट में भाग लेने को प्रतिबंधित कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्तमान अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं एवं इसका मुख्यालय मोनाको है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि बेलारूस के वर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। यह एक यूरोपीय देश है जिसका झुकाव पश्चिमी देशों की अपेक्षा रूस की तरफ है। अमेरिका के मिसिसिपी में टोर्नेडो तूफानी चक्रवात ने खतरनाक तबाही मचाई। इसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई और कई परिवार बेघर हो गए। वर्ष 2023 का अर्थ आवर 25 मार्च को 8:30 से 9:30 तक मनाया गया, जिसमें गैर जरूरी बिजली की बत्तियों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
इसे विश्व वन्यजीव कोष WFF के द्वारा वैश्विक स्तर पर आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से हुई। इसे प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 निम्नलिखित लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए: ईशा अंबानी, रिलायंस रिटेल की चेयरपर्सन, जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड; CK वेंकटरमन, टाइटन KMD, CEO ऑफ द ईयर अवार्ड; अभय सोई, मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष एवं MD, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर; CII उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः दीपक जैन एवं माधव सिंघानिया को नियुक्त किया गया। भारतीय महिला हॉकी मिडफील्डर सलीमा टेटे एशियन हॉकी फेडरेशन AHF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी। विमेन प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस की एजी वॉन हैट्रिक लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने इसे यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध लिया। देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। यह 473.25 मीटर लंबा एवं 331 मीटर ऊंचा है, जो कटरा को रियासी से जोड़ेगा। इसका निर्माण जम्मू श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना के तहत हुआ है। भोपाल में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में ब्रोंज मेडल जीता। दिल्ली में आयोजित महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला बॉक्सर नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जबकि स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। WPL का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस एवं दिल्ली कैपिटल के मध्य हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीतकर पहला WPL का खिताब अपने नाम किया। राजस्थान की सामाजिक एवं संपर्क क्रांति परिवार ने पाक कला विशेषज्ञ और समाज सेविका सुषमा को राष्ट्रशक्ति शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया। केंद्र सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता DA बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी 4% DA को बढ़ाया। राष्ट्रीय सेवा भारती का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम पहली बार राजधानी जयपुर में 7 अप्रैल से होगा। इसकी थीम स्वावलंबी एवं समृद्ध भारत रखी गई है। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से इस वर्ष राज्य की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों को सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिया गया। इसमें सीनियर वर्ग में सुमन मीना एवं जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को यह अवार्ड दिया गया। पहली बार शुरू किए गए सब जूनियर वर्ग में पल बानावत को अवार्ड दिया गया। उदयपुर एवं नाथद्वारा राजसमंद में कैटल फीड प्लांट की स्थापना की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी। इसके लिए राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT के माध्यम से व्यय की जाएगी। ज्ञात रहे कि इसकी घोषणा राज्य बजट 2023-24 में की थी। धन्यवाद। राष्ट्र संघ ने कहा है कि लाल सागर में रखा साफिर नामक स्टोरेज वेसल कभी भी फट सकता है, इसीलिए इसे लाल सागर का टाइम बम भी कहा जा रहा है। इससे 1 मिलियन बैरल तेल फैल सकता है, जिससे न केवल समुद्री जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बल्कि 7 लाख से अधिक लोग भी प्रभावित होंगे। ज्ञातव्य है कि स्वेज नहर द्वारा लाल सागर को उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर से जोड़ा जाता है, जबकि बाब एल मंडेल जलसंधि द्वारा लाल सागर को दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से जोड़ा जाता है। 87 वर्षीय तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु अमेरिका में पैदा हुए 8 वर्षीय मंगोलियाई बच्चे को बनाया। उन्होंने इसे देश में खलखा जैक्सन धम्पा रिनपोचे का पुनर्जन्म बताया। ज्ञातव्य है कि 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश में आ गए। इन्हें 1989 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। यूएस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अनुसार नॉर्थ कैरोलिना आधारित लैंड फर्स्ट सिटीजन बैंक और ट्रस्ट कंपनी ने संकटग्रस्त सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा। ज्ञातव्य है कि सिलिकॉन वैली बैंक यूएस का 16वां बड़ा बैंक था, जो 10 मार्च को दिवालिया घोषित कर दिया गया।
दक्षिण अफ्रीका ने T20 के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा चेज 259 का सफलतापूर्वक किया। ज्ञातव्य है कि वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 258 रन बनाए थे। चौथी एशियन महिला खो खो चैंपियनशिप को भारत ने नेपाल को हराकर जीता। यह असम के गुवाहाटी में आयोजित हुई थी। इसके साथ ही असम में ही तुमुलपुर में आयोजित पुरुषों ने भी एशियन खो खो चैंपियनशिप नेपाल को हराकर जीती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट एक साथ लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए। इसका कुल वजन 5805 किलोग्राम था। इस मिशन का नाम LVM-3M3 वनवेव इंडिया 2 रखा गया। इसका रॉकेट LVM-3 या GSLV-MK-3 था। उल्लेखनीय है कि वनवेव के लिए इसरो की कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का यह दूसरा मिशन था। इसमें ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका सहित 6 देशों की कंपनियों की भागीदारी है। वनवेव ब्रिटेन की संचार कंपनी है, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वनवेव इंडिया एक मिशन 30 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 99वें एपिसोड में देश की सबसे छोटी ऑर्गन डोनर पंजाब की अबाबत की चर्चा की। ज्ञातव्य है कि पंजाब की रहने वाली 39 दिन की उम्र में ही इस बच्ची की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके माता पिता ने उसकी किडनी डोनेट की। ज्ञातव्य है कि 2013 में मात्र 5000 ऑर्गन डोनर थे, जो कि 2022 में बढ़कर 3 गुने अर्थात 15000 के लगभग हो गए हैं। कर्नाटक में ओबीसी मुस्लिमों का 4% आरक्षण समाप्त कर इसे वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय में बांटा गया। इससे वोक्कलिगा को 4 से बढ़ाकर 6% और लिंगायत को 5 से बढ़ाकर 7% आरक्षण कर दिया। मुस्लिम समुदाय को अभी WS कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17%, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया। मलयालम अभिनेता और पूर्व लोकसभा सांसद इनोसेंट वरीद हेक्केथाला का 75 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विमेन प्रीमियर लीग का पहला खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। इससे मुंबई इंडियंस को पुरस्कार स्वरूप 6 करोड़ रुपए, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़ रुपए राशि दी गई। इसमें ऑरेंज कैप दिल्ली कैपिटल की मेग लैनिंग ने जीती, जबकि पर्पल कैप मुंबई इंडियंस की हेली मैथ्यूज को दी गई। सीपी जोशी ने राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। उल्लेखनीय है कि इन्होंने सतीश पूनिया का स्थान लिया है। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने 35 प्रसिद्ध हस्तियों को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया। इसमें राजस्थान की 7 हस्तियां सम्मिलित हैं। शिक्षा क्षेत्र में गिरीश माथुर, मधुबाला श्रीवास्तव, मंजू सक्सेना एवं महीप भटनागर हैं। संगीत क्षेत्र में संजय राय जादा हैं। विज्ञान क्षेत्र में मीरा श्रीवास्तव, जबकि खेल क्षेत्र में अनूप अस्थाना है। 3 दिवसीय राजस्थान साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन पहली बार जोधपुर में किया गया। इसके मुख्य अतिथि राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री BD कल्ला रहे। इसमें राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार गोपाल नावभा के लिए प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया। वहीं पर इसी अकादमी द्वारा अंबिकादत्त व्यास पुरस्कार बनवारी लाल गौड़ को दिया गया। इसमें जनार्दन राय नागर पुरस्कार पद्मश्री चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया। 29 और 30 मार्च 2023 को अमेरिका के वॉशिंगटन में 2 दिवसीय डेमोक्रेसी समिट का आयोजन होगा। इसमें भारत समेत लगभग 100 देश भाग लेंगे। चीन और पाकिस्तान इसमें भाग नहीं लेंगे। ज्ञातव्य है कि इसकी शुरुआत 2021 से हुई। हालांकि कोविड की वजह से यह इस वर्ष वर्चुअली आयोजित हुई थी। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने विवादित जुडिशियल रिफॉर्म बिल को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश में गृह युद्ध रोकने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हूँ।
ज्ञातव्य है कि इजरायली नागरिक इस बिल को न्यायालय की शक्ति कम करने वाला मानकर इसका विरोध कर रहे हैं। ईरानी संसद मजलिस ने महिलाओं द्वारा हिजाब नहीं पहनने पर 49 लाख रुपए तक जुर्माना, उनका पासपोर्ट जब्ती और इंटरनेट प्रयोग पर पाबंदी लगाने वाला बिल पास किया। जर्मनी ने यूक्रेन को 18 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेजे। इन्हें रूस के T-90 टैंक को टक्कर देने के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता साशा की किडनी फेल होने से मृत्यु हो गई। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में G20 की गोपनीय बैठक का आयोजन रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग थीम पर हुआ। इसमें चीन ने भाग नहीं लिया। ज्ञातव्य है कि भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर और शेयरधारकों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति के बाद NDTV में यूके सिन्हा एवं दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 2 साल होगा। ज्ञातव्य है कि NDTV अदानी ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है। केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के लोकपाल की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी। उल्लेखनीय है कि PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम NPS का प्रबंधन करता है। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय तीनों सेनाओं के कमांडर CDS एवं प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित होगी, जहां भविष्य की युद्ध से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। ज्ञातव्य है कि यह पहला मौका है जब यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर भोपाल में आयोजित हो रही है। रक्षा और विदेश मामलों के जानकार बाड़मेर निवासी आजाद सिंह ने अपनी पुस्तक बलूचिस्तान द हाइट्स ऑफ ऑपरेशंस का विमोचन किया। यह पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में किए गए दमन पर आधारित है। राजस्थान में नगरीय निकाय प्रमुखों का भत्ता 20% तक बढ़ाया गया। ज्ञातव्य है कि नगरीय निकाय में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका सम्मिलित होते हैं। बाल विवाह निरस्त करवाने के क्षेत्र में काम कर रही जोधपुर निवासी एक्टिविस्ट डॉक्टर कृति भारती को दिल्ली बाल आयोग की ओर से चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य के चित्तौड़गढ़ में लोक देवता अमराजी भगत अनगढ़ बाबूजी की पैनोरमा एवं पनाधाय के पैतृक स्थल पांदुली में पनाधाय पैनोरमा का निर्माण होगा, जबकि भीलवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पैनोरमा का निर्माण शाहपुरा में होगा। इन सब के लिए इसमें प्रत्येक के लिए 4-4 करोड़ रुपए अर्थात कुल 12 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किए गए। म्यांमार में सैन्य सरकार जुंटा ने जेल में बंद आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक NLD पार्टी सहित 40 पार्टियों को बंद कर दिया है। सेना के अनुसार यह पार्टियां नए चुनावी कानून के तहत रजिस्टर करने में विफल रही। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2021 में सेना ने यहां तख्ता पलटकर स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति बिन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलीम ने स्वयं को यहां का प्रधानमंत्री घोषित किया। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO के तहत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA की मीटिंग चल रही है। इसमें चीन के NSA वर्चुअली सम्मिलित हुए। आशा है कि पाकिस्तान के NSA के न होने पर कोई वरिष्ठ डिफेंस अधिकारी इससे जुड़ सकता है। ज्ञातव्य है कि 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके तहत 27 से 29 अप्रैल 2023 तक रक्षा मंत्रियों की, जबकि 4 से 5 मई 2023 तक विदेश मंत्रियों की मीटिंग गोवा में होगी। इस हेतु भारत ने पाकिस्तान को न्योता भी भिजवा दिया है। डोकलाम विवाद को भूटान के प्रधानमंत्री लोते थोरिंग ने भारत, भूटान एवं चीन तीनों देशों का विवाद बताया और इसे बातचीत से सुलझाने की बात कही। ज्ञातव्य है कि भूटान ने यह बयान पूर्व के बयानों से उलट दिया, जिसने डोकलाम को केवल भारत और भूटान के मध्य का मसला माना था। ज्ञातव्य है कि डोकलाम भारत, भूटान एवं चीन के त्रिकोणीय संगम पर स्थित है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा
गूगल पर लगाए गए 1337.76 करोड़ रुपए जुर्माने को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस करने के कारण बरकरार रखा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार 1 अप्रैल से वॉलेट या कार्ड जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए किए गए 2000 रुपए से ज्यादा की UPI पेमेंट पर 1.1% तक इंटरचेंज फीस लगेगी। हालांकि इससे बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर्नाटक चुनाव और 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। यह 10 मई को संपन्न होंगे। इस उपचुनाव में पंजाब के जालंधर, ओडिशा की झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश की 96 एवं स्वार तथा मेघालय की 100 विधानसभा सीटें सम्मिलित हैं। केरल में वार्षिक हिंदू धर्म का त्योहार मलयालम महीने मीनम के 10वें और 11वें दिन मनाया जाता है, जिसे चमयमविलक्कू कहते हैं। इसमें पुरुष महिलाओं की तरह सजते संभरते हैं और कोल्लम जिले के कोट्टनकुलंद्रा देवी मंदिर में मनोकामना हेतु पूजा अर्चना करते हैं। जयपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा जवाहर बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वयोवृद्ध साहित्यकार 85 वर्षीय माधुरी शास्त्री को बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार एवं डॉक्टर संजीव कुमार को जवाहर बाल साहित्य सृजन एवं प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 60 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि देश भर में बाल साहित्य को समर्पित यह पहली अकादमी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष इकराम राजस्थानी हैं। प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से 0 राशि का बिजली बिल मिलेगा और 100 यूनिट बिजली भी मुफ्त मिलेगी। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बा निवासी और डाक टिकट संग्रहकर्ता अजय गर्ग पिछले 25 वर्षों से डाक टिकट संग्रह कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 170 विभिन्न देशों से महात्मा गांधी जी के डाक टिकट एकत्रित कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु बलों की सूचना साझा करना बंद किया। उल्लेखनीय है कि पिछले माह ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ की गई परमाणु स्थानों के निरीक्षण संबंधित न्यू स्टार्ट संधि को सस्पेंड कर दिया था। एशियन हॉकी महासंघ ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को 2 वर्ष के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ को बनाया गया। इन्होंने मार्कस ट्रोइजो का स्थान लिया। ज्ञातव्य है कि इसके प्रथम अध्यक्ष भारत के केवी कामत थे। इसकी स्थापना 2014 में हुई, लेकिन इसने कार्य 2015 से करना शुरू किया। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। यद्यपि प्रारंभ में इसके ब्रिक्स देश ही सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश, यूएई, मिस्र एवं उरुग्वे समेत 9 सदस्य हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। यह तीसरे उपाध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलिन, रूस से हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुशाने में है। पाकिस्तानी संसद द्वारा द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पेश किया गया। इसमें अब कोर्ट सुओ मोटो निर्णय नहीं ले सकेगा और न ही मुख्य न्यायाधीश बेंच में अपने करीबी जजों को नियुक्त कर सकेंगे, बल्कि बेंच में अब सिर्फ सीनियर मोस्ट जज ही हिस्सा बन सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का GI टैग प्राप्त हुआ। भारत में इसे 2005 में ही GI टैग मिल चुका है। उल्लेखनीय है कि इसकी खेती समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई वाली धौलाधार की पहाड़ियों के ढलान पर होती है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। ज्ञातव्य है कि कुछ दिन पूर्व ही एक अन्य मादा शावक साशा की यहाँ मृत्यु हो गई थी। हरियाणा निवासी 95 वर्षीय भगवानी देवी ने पोलैंड में आयोजित 9वें वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 60 मीटर दौड़ और डिस्कस थ्रो समेत 3 इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। ये पूर्व में भी विभिन्न टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
हरिद्वार स्थित गुरुकुल कानगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। वहां इन्हें विद्या मार्तंड की उपाधि दी गई। इसके साथ ही पतंजलि योगपीठ में विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया। बीकानेर स्थित राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को पीडारीपाल बाद के लिए और मुरलीधर व्यास साहित्य पुरस्कार अलवर कलेक्टर जितेंद्र सोनी की कृति भरकमा के लिए दिए जाने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि इस अकादमी की स्थापना बीकानेर में 1983 ईस्वी में की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष शिवराज छनगानी हैं। इसके द्वारा जागती ज्योत पत्रिका निकाली जाती है। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुरेश बोकोलिया ने लखनऊ में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के लिए क्वालिफाई किया। जयपुर के चौक में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से 300 करोड़ रुपए का MOU किया। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के मध्य सभी 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोलने हेतु MOU हुआ। सीकर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी का निर्माण होगा। इसमें 11वीं एवं 12वीं के 50-50 विद्यार्थी को प्रति वर्ष प्रवेश मिलेगा। ज्ञातव्य है कि राज्य बजट 2024 में प्रत्येक संभाग में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी तथा सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की गई। धन्यवाद।